खंडवा के विकास के लिए अमृत गाइडलाइन के हिसाब से तैयार खंडवा विकास योजना 2035 के प्रारूप पर आए दावे, आपत्ति और सुझावों पर मंथन हुआ। अब अंतिम निर्णय लिया जाएगा और खंडवा की विकास योजना को अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। खंडवा के कलेक्ट्रेट सभागार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के इंदौर संभाग के JDS के मुद्गल और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग खंडवा के उप संचालक कविता नागर की मौजूदगी में दावे, आपत्ति और सुझाव देने वाले नागरिकों को सुना गया। खंडवा का कलेक्ट्रेट सभागार खचाखच भरा नजर आया। कई लोग यहां पहुंचे और दावा, आपत्ति तथा सुझाव पर अपनी राय रखी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों ने सभी लोगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आपत्ति या सुझाव पर अमल किया जाएगा और प्लानिंग के हिसाब से जो उचित होगा उस पर निर्णय लेंगे और विकास योजना में उसे शामिल कर लिया जाएगा। 175 दावा, आपत्ति, सुझाव में जमीन का मद बदलने की मांग ज्यादा उठी। गौरतलब है कि खंडवा विकास योजना 2031 GIS बेस्ड बनी थी, लेकिन अब विकास योजना 2035 में अमृत गाइडलाइन के हिसाब से रिव्यू किया गया है। खंडवा विकास योजना का पुनरावलोकन कार्य किया गया था। उसके क्रम में खंडवा विकास योजना 2035 का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन के उपरांत सामान्य नागरिकों से दावे, आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। चूँकि बीच में कोरोना का काल भी आ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने दावे, आपत्ति के लिए पुनः 1 महीने का और समय दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो सके। आज उसकी सुनवाई की गई है और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने लोगों ने दावे, आपत्ति किए थे, मेरे को लग रहा है उसमें 90% यहाँ पे उपस्थित हुए थे खुद। यूजली देखा जाता है कि लोग कम आते, देख के भूल जाते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी उत्साह था और जो उन्होंने अपने बातें बोली है वो कोशिश करेंगे रिपोर्ट में डाल के कलेक्टर साहब को दिखा के फाइनल करके फिर भेजेंगे। ये आपत्तियाँ थी लगभग 175 के आसपास, दावे, आपत्तियाँ, सुझाव सब मिलाकर। इसमें एक समय सीमा रहती है। आज जब हमारी सुनवाई हो गई है, इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और कलेक्टर साहब के माध्यम से उसको अगले 1 महीने के अंदर हम शासन भेजेंगे, डायरेक्टेड टाउन प्लानिंग भेजेंगे और डायरेक्टेड टाउन प्लानिंग से फिर वो शासन के पास जाता है अनुमोदन के लिए। ज़्यादातर व्यक्तियों के अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं। बहुत से लोगों का था कि उनको कृषि से आवासीय कर दिया जाए, कि जिसका आवासीय था उसका था कि मेरा व्यावसायिक कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था कि उनका औद्योगिक से हटाकर व्यावसायिक कर दिया जाए। वो अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अपनी जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप वो अपनी आपत्ति देते हैं, पर उस पर विचार करते हुए हमें प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना पड़ता है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए ही क्या हेल्प की जा सकती है, उतना उसमें डालेंगे। खंडवा विकास योजना 2035 की जो हमने प्रारूप प्रकाशित किया, उसके संबंध में सुनवाई का आयोजन किया गया था। जैसे कि अभी जॉइंट डायरेक्टर इंदौर ने बताया कि लोगों में बहुत उत्साह था और 99% लोग खुद उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी आपत्तियां रखी समिति के सामने और यही कोशिश रहेगी कि जैसा प्लानिंग के हिसाब से है हम उनको मान्य अमान्य जो भी उसका फॉर्मेट बना के कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को भेजेंगे। मैम, किस तरह का ये जो है मास्टर प्लान है जो खंडवा को एक नई दिशा दिखाएगा? खंडवा विकास योजना 2031 GIS बेस्ड तो बनी हुई थी, लेकिन भारत सरकार की योजना थी कि अमृत गाइडलाइन के अनुसार इसको बनाया जाए, तो ये 2035 तक के लिए हमने रिव्यू की है। ऐसे टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।